नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लोकसभा जाने के बाद यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर थी। पहले 3 नाम सामने आए। पहला शिवपाल यादव, दूसरा इंद्रजीत सरोज और तीसरा तूफानी सरोज। बैठक में इन नामों पर चर्चा भी हुई। माता प्रसाद पांडे के नाम की दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव ने सबको चौंकाते हुए महज 10 मिनट में पार्टी के पुराने नेताओं में शामिल 81 साल के माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष का पद दे दिया। घोषणा के समय शिवपाल यादव नहीं थे। अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ बैठक करने के बाद अपने करीबियों के साथ एक और 10 मिनट की बैठक की। बैठक में शिवपाल यादव और माता प्रसाद पांडे दोनों नहीं थे। वे पहले ही पार्टी मुख्यालय से निकल गए थे। इस बैठक में पहले इंद्रजीत सरोज का नाम आया तो कहा गया कि वह बसपा से पार्टी में आए हैं। पुराने समाजवादियों के साथ इनका तालमेल बन पाएगा या नहीं, इस पर संदेह है। कहा गया कि अगर दलित समाज के ही नेता को बनाया जाना है तो क्यों ना तूफानी सरोज को बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करने के लिए वह फिट नहीं थे। पार्टी नेताओं ने कहा कई विधायक उनसे वरिष्ठ हैं। सदन में कहीं ऐसा ना हो कि अन्य नेताओं से राय अलग हो और विधानसभा में पार्टी की किरकिरी हो। फिर नाम शिवपाल यादव का भी आया, लेकिन उनके नाम पर सहमति नहीं बन सकी। कहा गया कि परिषद में पहले से ही यादव जाति के नेता प्रतिपक्ष बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा परिवारवाद के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को एक बार फिर अखिलेश यादव को घेरने का मौका मिल जाएगा। फिर नाम सामने आया माता प्रसाद पांडे का। इनके नाम पर ज्यादातर नेताओं ने सहमति व्यक्त की, लेकिन इनकी उम्र को लेकर सवाल भी उठा। तय किया गया कि फिलहाल इन्हीं को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। फैसला होते ही तत्काल आदेश जारी करने को कहा गया, क्योंकि 4 बजे से विधानसभा में सर्वदलीय बैठक थी। इनमें समाजवादी पार्टी के नुमाइंदगी के लिए नेता प्रतिपक्ष को शामिल होना था। अब यह समझने वाली बात है कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों किया। अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति को पिछले 1 साल से साधने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव में 2024 के दौरान पीडीए राजनीति को अखिलेश ने धार भी दी। दलित पिछड़ों पर लगाया गया उनका दांव कामयाब रहा। पहली बार यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 37 सीटों पर जीत दर्ज कर अखिलेश ने इतिहास रचा। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से शिवपाल यादव जिस प्रकार से अखिलेश यादव के साथ खड़े रहे, उसने भी राजनीतिक मैदान में सकारात्मक संदेश दिया। भाजपा को बैकफुट पर धकेलने में भी कामयाब रहे। कन्नौज से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने और दिल्ली की राजनीति पर फोकस करने के बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर खूब चर्चा रही। अब माता प्रसाद पांडे को आगे बढ़ाकर अखिलेश की नजर अपनी रणनीति को बेहतर बनाने पर है। शिवपाल यादव को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की चर्चा खूब चली थी। शिवपाल समर्थक एक बार फिर पार्टी में उनकी स्थिति मजबूत होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन शिवपाल अब हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति को अगर गौर से देखें तो बेटे को पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद पिता की स्थिति मार्गदर्शक मंडल में जाने जैसी दिखी है। 2012 में यूपी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का युग शुरू हुआ। यहां तक कि मुलायम सिंह यादव भी प्रभावी नेता थे। इसके बाद भी उन्हें पार्टी की गतिविधियों से दूर कर दिया गया। बाद में अखिलेश ने समाजवादी पार्टी पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को इस बार समाजवादी पार्टी ने इटावा से चुनावी मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद आदित्य सांसद बन गए। ऐसे में अब शिवपाल यादव भी मार्गदर्शक मंडल में जाते दिख रहे हैं। वह पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन निर्णय लेने का कोई अधिकार उन्हें नहीं दिया जाएगा। दरअसल 2012 में अखिलेश के सीएम बनने के बाद से ही अखिलेश और शिवपाल के बीच भरोसा न होने वाली स्थिति बनी हुई। तो ये बात हुई आखिर शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अखिलेश यादव परिवारवाद से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।